जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, जर्मन कलीसिया के प्रति पोप फ्रांसिस की चिंता। बिशप ने कहा श्रीलंका उम्मीद के साथ चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के बिशपों के नए नेता ने ईश निंदा कानून को चुनौती देने का संकल्प लिया। गाजा में मदर टेरेसा की धर्म बहनों पर बमबारी। ईसाइयों ने जनजाति भूमि की बिक्री की अनुमति देने के कदम को स्थगित करने का स्वागत किया। कैथोलिक चर्च में ट्रांस व्यक्तियों का स्वागत। भारतीय बिशपों ने धर्मसभा संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। अब जानते समाचार विस्तार से। जर्मन कलीसिया के प्रति पोप फ्रांसिस की चिंता। पोप फ्रांसिस ने जर्मनी के 4 धर्मत्व विज्ञान एवं ईशास्त्री विद्वान महिलाओं को एक पत्र का जवाब देते हुए इस तथ्य के प्रति गहन चिंता व्यक्त की है कि जर्मनी की कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया के मार्ग से अधिकाधिक दूर जाने का जोखिम उठा रही है। ईशास्त्री विद्वान कैथरीन एवं मरियान्ने तथा दर्शन शास्त्री हन्ना एवं डॉर्थी ने 6 नवंबर को पोप फ्रांसिस को पत्र लिखकर हाल के महीनों में वाटिकन में संपन्न धर्माध्यक्षीय धर्मसभा पद से जर्मनी की कलीसिया से दूर हटने के बारे में उत्कंठा व्यक्त की। बिशप ने कहा श्रीलंका उम्मीद के साथ चुनौतियों का सामना कर रहा है। श्रीलंका के एक बिशप का कहना है कि लंबे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट के बावजूद श्रीलंका के लोग आशा के साथ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केडी के बिशप वर्णा कुल सूर्य कहते हैं, देश के सामने कई चुनौतियां हैं। हालांकि जो चीजें लोगों को आगे बढ़ाती है वे ऊपर से आने वाली ताकत है। भगवान जो लोगों को साहस, आशा और ताकत देते हैं। कैंडी धर्म प्रांत में श्रीलंका का मध्य प्रांत शामिल है और यह एक पहाड़ी देश में स्थित है जो स्थानीय क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्रों के समान है और उन्हें कैंडी, नुवारा, एले और मटाले कहा जाता है। धर्म प्रांत का एक बड़ा हिस्सा चाय बागानों से बना है जिसके लिए श्रीलंका जाना जाता है। धर्माध्यक्ष के अनुसार लोग राजनीतिक और आर्थिक संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिससे अधिक लोगों को गरीबी, दुख और अभाव में धकेल दिया है। पाकिस्तान के बिशपों के नए नेताओं ने ईश निंदा कानून को चुनौती देने का संकल्प लिया। न्याय और शांति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कसम खाते हुए पाकिस्तान कैथोलिक बिशप सम्मेलन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का कहना है कि एजेंडे में देश के विवादास्पद ईश निंदा कानून के खिलाफ बोलना शामिल होगा। आलोचकों का आरोप है कि वे कानून जो राज्य मान्यता प्राप्त धर्मों के खिलाफ ईश निंदा को अपराध मानते हैं, अक्सर मुस्लिम बहुलक राष्ट्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए, साथ ही मुसलमानों के बीच हिसाब बराबर करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध रूप से आसिया बीबी नाम की एक अनपढ़ कैथोलिक महिला को 2010 में ईश निंदा के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसने लगभग 1 दशक तक पाकिस्तान की मौत की सजा पर बिताया जब तक कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव अभियान के परिणाम स्वरूप 2019 में उसकी रिहाई नहीं हुई। गाजा में मदर टेरेसा की धर्म बहनों पर बमबारी। गाजा के संकटग्रस्त अल शिफा अस्पताल के पास मदर टेरेसा की मिशनरी ऑफ चैरिटी की 3 धर्म बहन वर्तमान में बुजुर्गों और विकलांगों सहित लगभग 60 फंसे हुए लोगों का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिनका बाहरी दुनिया से केवल रुक रुक कर संपर्क हो रहा है। भारत स्थित एक पुरोहित जिसने हाल ही में एक धर्म बहन से बात की, अस्पताल के आसपास लड़ाई विशेष रूप से भयंकर रही है क्योंकि इजराइल ने हमासा पर अस्पताल के नीचे सुरंगों में एक कमांड सेंटर चलाने और डॉक्टरों और मरीजों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। 19 नवंबर को फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टरों द्वारा लगभग 30 नवजात बच्चों को अस्पताल से निकाला गया और देखभाल के लिए मिस्र में जाने की अनुमति दी गई। ईसाइयों ने जनजाति भूमि की बिक्री की अनुमति देने के कदम को स्थगित करने का स्वागत किया। ईसाई नेताओं ने उड़ीसा राज्य द्वारा आदिवासी समुदाय के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि को गैर आदिवासी लोगों को बेचने की अनुमति देने के फैसले को स्थगित करने की सराहना की है। पूर्वी उड़ीसा राज्य, जो दक्षिण एशियाई राष्ट्र में सबसे बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों का घर है, ने 17 नवंबर को विपक्षी दलों के विरोध के बाद मंत्रियों के कैबिनेट द्वारा 3 दिन पहले लिए गए फैसले को रोक दिया। कानून में संशोधन, उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र स्थानांतरण, अचल संपत्ति विनियमन 1956 कैबिनेट के फैसले के अनुसार आदिवासी स्वामित्व वाली भूमि को गैर आदिवासी लोगों को बेचने की अनुमति दी जा सकती थी। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के आदिवासी लोगों के कार्यालय के सचिव फादर निकोलस बाला ने कहा, वास्तव में यह राज्य के आदिवासी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि वह जीवित रहने के लिए जमीन पर बहुत अधिक निर्भर थे।
कैथलिक चर्च में ट्रांस व्यक्तियों का स्वागत। हमारे 86 वर्षीय पॉप फ्रांसिस कैथलिक समुदाय के दिलो दिमाग को एलिजिबिलिटी समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को उनके द्वारा जारी दस्तावेज दुनिया भर के कैथलिक चर्चों को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सूक्ष्म मार्गदर्शन प्रदान करता है। दस्तावेज बपतिस्मा देने की अनुमति देता है और ट्रांस व्यक्तियों को विवाह के गॉड पेरेंट्स और गवाह बनने की अनुमति देता है, अगर इससे अन्य कैथलिकों के बीच घोटाला या भटकाव नहीं होता है। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत ने आधिकारिक तौर पर कानून में ट्रांस समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। समुदाय के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलना कलीसिया के शिक्षकों का कर्तव्य है। भारतीय बिशपों ने धर्मसभा संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। भारत के कैथलिक बिशप CCBI ने ए सिनोडल चर्च इन मिशन शीर्षक से इस धर्मसभा संश्लेषण रिपोर्ट जारी की, जिसमें 4 से 29 अक्टूबर को बेंगलोर में आयोजित विश्व धर्मसभा के पहले सत्र की 16वीं साधारण महासभा का सार शामिल है। बॉम्बे के आर्च बिशप कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने 21 नवंबर को बेंगलोर के धर्मराज विद्या क्षेत्र में एक समारोह के दौरान रिपोर्ट का अनावरण किया। उद्घाटन की प्रति हैदराबाद के आर्च बिशप कार्डिनल एंथोनी पुला को सौंपी गई। इस कार्यक्रम में बेंगलोर के बिशप पीटर मचाडो, बॉम्बे के सहायक बिशप ऑल्विन डी सिल्वा एमर्टिस जैसे प्रतिष्ठित नेताओं की उपस्थिति थी। 3 व्यापक भागों में संचरित रिपोर्ट धर्मसभा और इनकी धार्मिक नींव के अभ्यास और समझ में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।